ये एक लेडीज का हाथ है। इस हाथ को देखकर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस हाथ का क्या भविष्य, भूत या वर्तमान है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल का हाथ है, जिसको स्क्वायर हैंड, चौरस हाथ बोलते। तो ऐसी महिला हर तरह के काम में निपुण होती है, मतलब इनका शारीरिक स्टेमिना जो होता है तो अच्छा होता है। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। ये इनकी बुध की उंगली है, जो कि सूर्य की उंगली से थोड़ी सी छोटी है और ये काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। जब भी ऐसी उंगली होती है किसी भी महिला की या पुरुष की भी, तो ऐसे लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं। चार लोगों के बीच में मिलकर, घुल मिल कर रहने वाले, बोलने वाले नहीं रहते हैं। अब देखिए, ये इनकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली सीधी, स्ट्रेट, मोटी, अच्छी गोलाई लिए हुए है। तो जब भी ऐसी उंगली रहती है तो ऐसी औरतें मन से काफ़ी मजबूत होती है। किसी भी तरह का सुख रहे, दुख रहे, अपने आप को कंट्रोल करना ऐसी लेडीज को आता है। अब देखते हैं इनकी शनि की उंगली। शनि की उंगली अच्छी लंबाई में है, नीचे मोटी कम है और ऊपर में ठीक ठाक है। तो शनि ग्रह की तरफ से इनको ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, शनि की उंगली इनकी, शनि की अनुकूलता है इनके लाइफ में। अब देखिए इनकी गुरु उंगली। गुरु उंगली की भी लंबाई काफ़ी अच्छी है और ये सूर्य की उंगली से थोड़ी सी लंबी है। जब भी गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से थोड़ी लंबी रहती है तो ऐसी महिला, इनमें प्रतिनिधित्व की भावना होती है। जिस घर में रहती हैं, अपने बच्चों पर, पति पर, या शादी नहीं हुई है तो भाई बहनों पर, माता पिता पर इनकी मर्जी चलती है। ऐसा देख के समझ में आता है। अब देखो इनका अंगूठा। अंगूठा इनका काफ़ी मोटाई लिए हुए है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ये भी यही मन की मजबूती दिखाता है। ऐसी महिलाएं मन से काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन इनका जो है तो ये दूसरा पोर है। दूसरे पोर के नीचे में ये लाइन, जब भी ऐसी लाइन आती है तो शुक्र के तरफ से, शुक्र ग्रह की कमजोरी, ये लाइन, अपनी बात दूसरे को ठीक से न समझा पाने वाले लोग ऐसे रहते हैं। जब भी आड़ी ऐसी लाइनें आती, उंगली कोई भी रहे, जब भी उसमें ऐसी खड़ी लाइनें होंगी, खड़ी लाइनें अच्छी मानी जाती हैं। और आड़ी लाइनें जब भी ऐसी आएंगी तो वो उस उंगली के ग्रह की कमजोरी बन जाती है। ये सब उंगलियों, अंगूठे पर बात लागू होती है। अब देखिए इनके पर्वतों के बारे में। इनका गुरु पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है। जब भी गुरु का अच्छा उभार रहता है तो जो भी इनके इष्ट देवता, देवी, गुरु
उनकी कृपा विशेष रहती है। ऐसे लोग ऊपर किसी तरह की भी कोई दुख दर्द परेशानी से ये पार निकल जाते हैं। शनि पर्वत, शनि पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबता है तो मन के अंदर गुस्सा, एक हल्की हीन भावना, ऐसी स्वाभाविक बात है जब भी पर्वत दबता है। और सूर्य की उंगली, ये उनकी सूर्य की उंगली है। सूर्य पर्वत इनका ये भी दबा हुआ है। पर्वत कोई भी जब उठता है तो उसके गुणों में वृद्धि होती है। कोई पर्वत का उभार अच्छा माना जाता है, जब पर्वत दबता है तो उसके गुणों में कमी आती है। सूर्य पर्वत होता है मान पद प्रतिष्ठा का, तो जब पर्वत दबता है तो इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। ये इनका बुध का पर्वत, बुध का पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है। जब भी बुध का पर्वत अच्छा उभार लिए हुए रहता है तो ऐसे लोग, ऐसी लेडीज कोई जॉब भी कर सकती हैं। संबंधित जॉब में इन्हें मदद मिलती है, किसी भी तरह की जॉब कर सकती है। इसके अलावा इनके हाथ में विवाह रेखा है, दो विवाह रेखा जब भी हाथ में होती है तो इनका मतलब कई तरह से एक साथ निकाला जा सकता है। एक तो एक से अधिक शादी होना, या जैसे रिश्ता कहीं होकर टूट जाना, या लेट विवाह होना। कई तरह के मतलब होते हैं ऐसे के। ऐसा नहीं कि दो शादी की लाइन है तो दो शादियाँ होंगी, कई तरह का मतलब होता है। रिश्ता होकर टूट जाता है कभी कभी, कभी कभी शादी होने के बाद भी मतलब किसी एक लेडीज़ की बात नहीं, सब पे बात लागू होती। शादी होने के बाद भी संबंध कई लोगों से, मैं स्पेशल इनको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लाइन का मतलब होता है। कई तरह के मतलब होते हैं इसके। अब देखिए इनका शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत भी इनका काफ़ी अच्छा है। जब भी शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो इनके जीवन में इनको हर सुख सुविधा ज़रूर मिलती है जो ये सोचते हैं। ऐसी खड़ी लाइनें ये शुक्र ग्रह की अनुकूलता इनकी ओर बढ़ा देती है। शुक्र इनका अच्छा शुक्र पर्वत है। और ये इनका चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत भी अच्छा उभार लिए है। जब चंद्र पर्वत का उभार अच्छा होता है तो चंद्र कारक रहता है कल्पना शक्ति का, मन के विचारों का। मन के विचार इनके अच्छे होते हैं, ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक होते हैं। चंद्र पर्वत की तरफ से इनको अनुकूलता मिलेंगी लाइफ में। और अब देखिए इनकी लाइनों की बात करते हैं। ये इनकी हृदय रेखा, हृदय रेखा जब भी शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म होती है तो ऐसे लोग का हृदय प्रेम से भरा हुआ होता है। अपने घर के लोगों के प्रति मन में प्रेम भावना होती है, लेकिन हार्ट लाइन से निकलकर जब भी ये लाइन मस्तिष्क रेखा से मिलती है तो ये दिखाती हैं कि प्रेम इनके मन में होता है, लेकिन गुस्सैल स्वभाव होता है लोगों का। अपने बच्चों से, घर वालों से, पति से
ऐसे लीडी जो कि कम बनती है उन पर हावी रहते हैं हमेशा ऐसे लोग। जब भी मस्तिष्क रेखा पर निकल कर एक लाइन आएंगी और जीवन के एक पड़ाव के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद इनकी ये सब बातें और बढ़ जाती हैं। बच्चों से निपटना, पति से निपटना, अनबन बनी रहती है। देखिए इनकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा इनकी बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ तक अलग, यहाँ तक अलग, इसके बाद भी हाथ में कई जगह कट, कम ज़्यादा, जो ये दिखाती है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई अप्रिय घटना का सामना किया होगा, जिससे हटकर फिर इनकी लाइफ शुरू हुई। जब भी लाइन कोई ब्रेक होती है, टूटती है, तो ये दिखाती है जीवन में कोई अप्रिय घटना जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी तरह की कोई चोट चपेट, बीमारी या किसी नज़दीकी रिश्तेदार या सगे संबंधी की मृत्यु तक की बात दिखाती है लाइन। जब भी लाइन ऐसी टूटती है, ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल ज़रूर रहती है। ऐसे आदमी हो या औरत हो, किसकी भी लाइन इस तरह की जब भी टूटती है, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल दिखती है। अब देखिए इनकी ये जीवन रेखा इनकी एवरेज है 60 से 65 साल की उम्र कंफर्म करती है इनकी लाइफ लाइन जो है। तो इनकी लाइफ लाइन में काफ़ी तनाव, ज़िंदगी के 30 से 35 साल तक राहु रेखा किसी भी तरह से इनका पीछा नहीं छोड़ रही। जब भी राहु रेखा जीवन को टच करती है, ऐसे आदमी या औरत के ज़िंदगी में हर तरह की दिक्कत, परेशानी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अवश्य रहती है। एक उम्र के बाद इनकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है। जो उम्र मैं बोल सकता हूँ कि 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में चेंज जो आता हो फिर एक जैसा रहेगा। 35 तक जो हो गया, उसके बाद एक जैसा जीवन इनका चलेगा। राहु रेखा इनके जीवन में बाद में नहीं है। अब देखो इनकी भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू होकर माइंड लाइन को मिली, आगे भी कम ज़्यादा होते हुए सीधे शनि पर्वत तक। मतलब ये लाइन ऐसी दिखाती है कि बुढ़ापे तक आत्मनिर्भर की स्थिति को प्राप्त कर लेंगी, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। एक उम्र के बाद इनका कोई आय का स्रोत ज़रूर होगा, जो इनको इनकम कोई ना कोई इनकी रहेंगी। वो कहीं से भी हो सकती है, कोई जॉब से हो सकती है, कोई मकान के किराए से हो सकती है, या इनका चहेते पुत्र पुत्री उनकी कोई अच्छी जॉब। ये इनके 45-50 साल की एज के बाद ऐसा दिख पड़ता है कि आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अब देखिए इनकी जो राहु रेखाएं हैं, ये इनको तन और मन को प्रभावित करती हैं। देखिए लाइफ लाइन को भी और माइंड लाइन को भी, यहाँ से लेकर सीधे यहाँ तक
लाइनें, एक नहीं बहुत सारी 8-10 लाइनें इनके तन और मन को प्रभावित करती हैं राहु रेखाएं। तो बेहतर होगा किसी अच्छे पंडित को अपनी कुंडली दिखा के, जब भी ये ऐसी लाइनें बहुत ज़्यादा रहती हैं, व्यक्ति कालसर्प दोष और मांगलिक भी हो सकता है। ये बात किसी एक के लिए नहीं है, सभी के ऊपर बात लागू होती है, क्योंकि इनकी लाइन, ये लाइन और ये लाइन जब भी ऐसी राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा काटे और लाइफ लाइन से निकलकर एक लाइन मस्तिष्क रेखा को टच करे, तो आदमी कुंडली में, आदमी है औरत कुंडली में कालसर्प दोष और मांगलिक दोष हो सकता है। कुंडली देखने के बाद कोई पंडित इन बातों को बता सकता है। और इनके उंगलियों में जो गैप है, हर उंगली में गैप है, सभी उंगलियों में गैप। जब जब उंगलियों में गैप ऐसे रहता है, एक तो ऐसी आदमी या औरतों के पास में पैसा नहीं टिकता, किसी न किसी जरिए से निकल जाता है। दूसरा, ऐसे लोग अलग सलग रहना पसंद करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, अलगाव। जब भी उंगलियां चिपकी रहेंगी तो संबंधित आदमी या औरत की ज़िंदगी में पैसा इकट्ठा होगा। जब भी उंगलियां ऐसी फैली हुई रहेंगी जैसे ये हैं, तो घुलने मिलने वाले ऐसे लोग नहीं रहते हैं, अपने आप में रहने वाले, कम बोलने वाले, किसी की न मानने वाले, अपनी मनमर्जी के मालिक ऐसे होते हैं। अब देखिए इनका जो ये तरक्की का ग्राफ है, बुध पर्वत डाउन है, उसके बाद ठीक ठाक। बुध पर्वत जब भी डाउन रहता है तो विवाह में देरी, पारिवारिक सांसारिक सुख में कमी, किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा, ये बातें लागू होती हैं। तो ये था इस हाथ के बारे में मेरा विचार। और एक बात, ये हाथ का कलर हल्का गुलाबी है, तो ज़िंदगी में कैसी भी तकलीफ़ रहे, एक लेवल के बाद वो कम हो जाती है, पार हो जाता है आदमी औरत इन सब तकलीफ़ों से। ये था इस हाथ के बारे में मेरा विचार। धन्यवाद।